राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। शिल पुरुषोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिल गौर गोविंद स्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to summit devotees, all glories to summit devotees, all glories to summit devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज 3 त्यौहार हैं। कौन बताएगा? आज 3 त्यौहार हैं, कौन बताएगा? एक भी तो बताओ। एक 3 में से कोई एक तो बताओ। एक त्यौहार भी बताओ, कौन बताएगा? हाँ जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव है, ये बहुत बड़ा त्यौहार है। और कोई है? श्रीला गौर गोविंद महाराज का तिरुभाव दिवस है। और एक और कौन बताएगा? नहीं, श्रीला पुरुषोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस। श्रीला पुरुषोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तो 3 त्यौहार हैं। तो हम तीनों के विषय में सुनेंगे, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के बारे में जब हम सुनते हैं, उनका कोई आविर्भाव हो, तिरुभाव हो, तो उनकी कृपा का द्वार खुला रहता है। इसलिए अपने कान खोल करके बैठिए। जो आप सुनेंगे तो आपके कान के द्वार खुले रहेंगे, तो उनकी जो चर्चा होगी उसमें उनकी कृपा आपके अंदर जाएगी। इसलिए बहुत जो है लाभ है, इसमें बहुत बड़ा अवसर है कृपा प्राप्त करने का। तो अगर 9 बजे तक बैठे रहोगे तो और भी अच्छी बात है। 9 बजे तक अगर बैठे रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पहले हम सुनेंगे पुरुषोत्तम दास ठाकुर। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो है, ये
चैतन्य महाप्रभु के संगी थे। चैतन्य महाप्रभु को आप देख रहे हैं यहाँ पर, हैं, दोनों हाथ उठाए हुए हैं, हैं, तो दो पुरुष हैं, दोनों हाथ उठाए हुए। तो यहाँ हम जब देखते हैं तो दाईं तरफ जो है वो कौन है? जो दाईं तरफ है दोनों हाथ उठाए, कौन है? कौन है? कौन बताएगा? और कोई? कौन है जो दाईं तरफ है दोनों हाथ उठाए, कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं। और बाईं तरफ है उन्हीं की तरह दोनों हाथ उठाए, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। और कोई? कौन है? बाईं तरफ जो दोनों हाथ उठाए हैं, कौन है? हैं? सब लोग जीरो हैं क्या? आप लोग यहाँ मंदिर में आते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या? यहाँ दर्शन करते हो, है ना, तो नाम नहीं जानते इनके कौन है? हैं? इतने पिछड़े हैं आप लोग, दर्शन करते हैं तो जानते भी नहीं किसका दर्शन कर रहे हैं, हैं? बस ऐसे समझते हो कि बस दो मूर्तियां हैं बस, हैं? जानते हैं? माता जी आप बताओ, दोनों के नाम बताओ। रोज आती हो ना? हाँ, तो दोनों के नाम बताओ, कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं एक, और दूसरे? बड़े आश्चर्य की बात है, रोज आते दर्शन करने और पता नहीं। ये तो इतना बड़ा आश्चर्य है, इतना बड़ा आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। रोज आते हैं, कथा सुनते हैं और इनका नाम नहीं जानते हैं। एक चैतन्य महाप्रभु, तो दूसरे कौन है? नित्यानंद प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं। बलराम जी के अवतार हैं नित्यानंद प्रभु। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण है ना? तो स्वयं श्री कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम। तो कृष्ण बलराम आए, है ना? तो इन्हीं की संगति में इनके जो है बहुत से संगियों का भी अवतार हुआ था, है? चैतन्य महाप्रभु का जब अवतार हुआ था 1486 में, कब हुआ था? चैतन्य महाप्रभु अवतार कब हुआ था? मैंने बताया ना, 1486 में। तो 1486 से पहले कुछ भक्तों ने अवतार लिया और कुछ ने उनके बाद अवतार लिया। तो भगवान के धाम से, हाँ, ये सब भक्त भी आते हैं। जब भगवान आते हैं तो उनकी लीला, हाँ, में सहयोग करने के लिए उनके भक्त भी आते हैं। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जिनका आज तिरोभाव दिवस है, ये भी जो है इन भगवान चैतन्य और नित्यानंद की लीला में क्या थे? संगी थे, उनके संगी थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर, है ना? तो इनके बारे में बताया गया है, अपने बाल्यकाल से ही नित्यानंद के श्री चरणों के ध्यान में लगे रहते थे, बाल्यकाल से ही, है ना? सोचिए, कोई बच्चा जब होता है, छोटा होता है, तो क्या करता है? खेलने में आसक्त रहता है, हैं? इधर भागता है उधर भागता है, एक जगह रहता नहीं है। लेकिन ये बालक कैसा था? बचपन से ही नित्यानंद के चरणों के ध्यान में लगा रहता। ऐसा कभी है सुना है? ऐसा कोई बच्चा है नित्यानंद प्रभु के चरणों के ध्यान में लगे रहते थे, है ना? तो इनके पिता का नाम था सदाशिव कविराज। क्या नाम था? सदाशिव कविराज। इनके पिता का नाम था सदाशिव कविराज। बहुत बड़े महात्मा थे और सदा ही श्री कृष्ण के साथ बाल लीला किया करते थे। ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर, है ना, ये जो है कृष्ण के साथ ही, हाँ, खेल खेला करते थे। आप सोचिए, मतलब बचपन से ही ये क्या है? ये नित्य सिद्ध हैं। नित्य सिद्ध यानी जन्म से ही नित्य सिद्ध है। दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, कृष्ण के साथ खेलते थे, है ना? कृष्ण के जो है साक्षात दर्शन होते थे। और ब्रज लीला में ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ये जो है 12 गोपालों में से एक हैं। कौन से गोपाल हैं? स्तोक कृष्ण। कौन से गोपाल हैं? स्तोक कृष्ण। स्तोक का मतलब होता है छोटा, है ना? तो कृष्ण है
जितने अवस्था के थे उनसे थोड़ा छोटी अवस्था के थे, लेकिन हमेशा साथ में रहते थे। ये 12 गोपाल जो है ये क्या हैं, भगवान की संगी। जो गोपाल बालक तो बहुत से थे, लेकिन 12 गोपाल जो है विशेष संगी थे, जिनमें से ये 10वें नंबर के गोपाल, इस तो कृष्ण 10वें नंबर के गोपाल। तो वही जो है जो कृष्ण लीला में इस तो कृष्ण नाम के बाल गोपाल थे, वही गौर लीला में पुरुषोत्तम दास ठाकुर में। तो अब इनका तो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया तो ब्राह्मण परिवार में अवतार लिया, तो उनके संगी भी जो है सब ब्राह्मण परिवार में अवतार लिए। लेकिन ये दूसरे बालकों के साथ नहीं खेलते थे, कृष्ण के साथ खेलते, क्योंकि इनको कृष्ण का दर्शन होता था। जैसे मैं आपको अपने सामने देखता हूँ या मान लो बात कर रहा हूँ, उसी प्रकार से कृष्ण के साथ बात करते थे, खेलते थे। और कोई नहीं देख सकता है कृष्ण को, और कोई नहीं देख सकता कृष्ण को, ये कृष्ण के साथ खेलते थे। कोई देखता था तो अकेले खेल रहे हैं, दिखाई देता अकेले खेल रहे हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण के साथ खेलते थे, लेकिन कृष्ण नहीं दिखाई पड़ते थे किसी को, यही दिखाई पड़ते थे। तो ये कृष्ण के साथ खेलते थे, है ना। सदाशिव कबीराज बहुत भाग्यशाली थे, इनके पुत्र हुए पुरुषोत्तम दास, है ना। तो पुरुषोत्तम दास के प्रमुख शिष्य थे श्री माधवाचार्य, श्री यादवाचार्य और देवकी नंदन दास, है ना। इनके 3 प्रमुख शिष्य हुए। पुरुषोत्तम दास ठाकुर के 3 प्रमुख शिष्य हुए। एक हुए माधवाचार्य, दूसरे यादवाचार्य और तीसरे देवकी नंदन दास। कौन से तीसरे? देवकी नंदन दास। 3 शिष्य हुए, है ना। तो जो बड़े शिष्य थे माधवाचार्य, इनका विवाह हुआ था नित्यानंद प्रभु की पुत्री गंगा देवी से। कितना बड़ा सौभाग्य है। इनके जो शिष्य थे माधवाचार्य, उनका विवाह किसके साथ हुआ था? नित्यानंद प्रभु की पुत्री गंगा देवी के साथ उनका विवाह हुआ था। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर का एक जो है अर्चा मूर्ति, इनकी मूर्ति है, पहले चाकदहा और शिव मनाली स्टेशन से कुछ दूरी पर सुख सागर में विराजमान थी। लेकिन सुख सागर गाँव का जब गंगा जी में मतलब वो हो गया, मतलब डूब गया, तो इनकी जो मूर्ति है चांदुड़िया में लाई गई, और इस समय इनकी मूर्ति की जो सेवा है दूसरी मूर्तियों के साथ जिराट नामक स्थान में जो है हो रही है ना। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो है बहुत जो है नित्यानंद प्रभु के संगी थे, उनकी संगति में रहते थे, है ना। और इनके पुत्र हुए कानू ठाकुर। तो कानू ठाकुर भी जो है बड़े भगवान के प्रिय भक्त थे। कानू ठाकुर, इनके बारे में कहा जाता है कि तार पुत्र महाशय श्री कानू ठाकुर जार देह रहे कृष्ण प्रेम अमृत पूर, कि इनके शरीर में कृष्ण के प्रेम अमृत की धारा बहती रहती थी। इनके शरीर में जैसे आपके शरीर में खून का संचार होता है, खून की धारा बहती है आपके पूरे शरीर में, तो कानू ठाकुर के पूरे शरीर में प्रेम के अमृत की धारा बहती थी, प्रेम का करंट चलता था उनके पूरे शरीर में, है ना। तो जो है ये बहुत आज का जो दिन है वो पवित्र है, क्योंकि आज पुरुषोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। अब गौर गोविंद स्वामी का भी आज तिरुभाव दिवस है। कि गौर गोविंद स्वामी ये प्रभुपाद के शिष्य थे। प्रभुपाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे संस्थापक आचार्य इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद, इनके एक शिष्य थे गौर गोविंद स्वामी। क्या नाम था? गौर गोविंद स्वामी। तो आज के दिन उनका तिरुभाव हुआ था, तो उनके विषय में हम थोड़ा सुनेंगे। इनका भी काफ़ी विस्तृत चरित्र है, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो इनका जो है
9 फरवरी 1996 को शरीर छूटा था। कितनी तारीख थी? 9 फरवरी 1996 को शरीर छूटा था, है ना। तो तिथि के अनुसार वो पंचमी, फाल्गुन कृष्ण पंचमी थी। तो आज फाल्गुन कृष्ण पंचमी है, तो तिथि के अनुसार आज के दिन उनका शरीर छूटा था, है ना। इन तारीख के अनुसार आज कितनी तारीख है? 29 फरवरी, और इनका शरीर छूटा था 9 फरवरी, है ना। तो हमारे जितने त्यौहार होते हैं वो तारीख के अनुसार नहीं होते, तिथि के अनुसार होते हैं। इसी तारीख हमेशा बदलती रहती है ना। तो बड़े ध्यान से सुनिए इनके जीवन चरित्र के बारे में। इनका जो है शास्त्रों का जो ज्ञान है वो बड़ा गंभीर था, बहुत गहरा। शास्त्रों का ज्ञान बहुत गहरा था, और प्रत्येक बात जब कहते थे तो शास्त्र के प्रमाण से बोलते थे, शास्त्र के प्रमाण से। कोई बात जो है ऐसे नहीं कि इधर उधर से तुक्का मार दिया, होता है ना, सब तुक्का मारते रहते हैं, है ना। लेकिन वो जो है प्रामाणिक बात नहीं होती। अपना तुक्का आपने जो है लगाया किसी चीज़ में, तो वो जो है प्रामाणिक नहीं होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणते, शास्त्र प्रमाण है। इसलिए कोई बात अगर बोलते थे तो शास्त्र के प्रमाण से बोलते थे। और कभी कभी अपने शिष्य से प्रश्न पूछते थे। अगर उनका शिष्य कुछ बात बोलता और शास्त्र का प्रमाण नहीं बता पाता तो जो है अपने शिष्य से पूछते थे कि अगर तुम शास्त्र का प्रमाण नहीं देते हो तो तुम धोखेबाज हो, है ना। तो वैष्णव जो है हमेशा शास्त्र का प्रमाण देता है। इस प्रकार से गौर गोविंद स्वामी जो है निर्भीक प्रचार करते थे। उनका प्रचार बिल्कुल निर्भीक होता था। उसमें किसी बात में जो है वो समझौता नहीं करते थे। जो सत्य है वो चाहे किसी को अप्रिय क्यों ना लगे, लेकिन जो सत्य है ना, वही बोलते थे और सत्य का ही प्रचार करते थे, है ना। वो अगर किसी को अगर प्रिय ना लगे तो उनको इस बात की चिंता नहीं होती थी। जैसे आप बीमार हैं तो डॉक्टर क्या कहेगा? आप बीमार हैं, तो वो सही डॉक्टर जो होगा वो आपकी बीमारी बताएगा। जो खुशामद करने वाला डॉक्टर होगा, है ना, आपसे पैसे ऐंठने वाला होगा, तो वो जो है आपको बताएगा कि आप ठीक हैं, आप कुछ भी दूसरी बीमारी बता देगा जो नहीं है और पैसे ऐंठेगा, है ना। लेकिन उसी प्रकार से जो है जो सच्चे प्रचारक होते हैं वो आपकी सही बीमारी बताते हैं, आपकी अज्ञान आपका अज्ञान दूर करते हैं, चाहे आपको बुरा लगे। जैसे सही डॉक्टर होता है, अगर ऑपरेशन होना है तो ऑपरेशन करेगा, आप नहीं चाहते और आप जो है मना करते हैं, लेकिन डॉक्टर ऑपरेशन करेगा क्योंकि आपकी हित के लिए वो करता है। उसी प्रकार से जो साधु होता है तो आपके हित के लिए बोलता है, चाहे बुरा क्यों ना लगे। इस प्रकार से जो है हमेशा निर्भीक प्रचार करते थे और शास्त्रों के निष्कर्ष में किसी प्रकार का समझौता नहीं करते थे, है ना। तो वो कहा करते थे कि जो व्यक्ति कृष्ण को नहीं देख सकता है, जो व्यक्ति कृष्ण को नहीं देख सकता है तो वो अंधा व्यक्ति है। और जो अंधा व्यक्ति है वो अगर कुछ बताता है तो अपने दिमाग से अपनी कल्पना से ही बताता है कुछ। अगर अंधा व्यक्ति कुछ बताता है अपनी कल्पना से बताता है, इसलिए उसके शब्दों में कोई शक्ति नहीं होती है। जो कृष्ण को नहीं देख सकता है ना, और अगर वो प्रचार करता है तो उसके शब्दों में शक्ति नहीं होगी, है ना। जो असली साधु होता है वो ठोस प्रचार करता है। तो जनवरी 1996 में उन्होंने कहा, श्रील भक्ति सिद्धांत ने कहा कि ये जो भौतिक जगत है ये अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं है, अच्छे व्यक्ति के रहने के लिए नहीं है। ये जो भौतिक जगत है अच्छे व्यक्ति के रहने के लिए नहीं है। इसलिए
चूँकि वे भी निराश हो गए थे, उन्होंने जो है जल्दी ही अपना शरीर छोड़ दिया है। तो मैं भी अब अपना शरीर जल्दी छोड़ सकता हूँ। मुझे पता नहीं है, मैं केवल गोपाल पर आश्रित हूँ, हैं, तो मैं वही करूँगा जैसे वो चाहते हैं। अगले दिन गौर गोविंद स्वामी गदाईगिरी में गए अपने गोपाल का दर्शन करने के लिए। इनका जन्म स्थान है गदाईगिरी, एक गांव है। क्या नाम है गांव का? गदाईगिरी। और वहाँ पर गोपाल जी की जो मूर्ति है वो उनके जो है इष्ट देवता है, उनके प्रिय है ना, जो है वो इष्ट देवता है। तो उनका दर्शन करने के लिए गोपाल जी का दर्शन करने गए। जब वहाँ से वापस आए तो अगले 4 दिनों तक जो है उन्होंने हजारों लोगों को प्रचार किया, क्योंकि अब उनको जाना है संसार से। तो 4 दिनों में जो है हजारों लोगों को प्रचार किया, है ना। और भुवनेश्वर में जो प्रभुपाद का उस समय जो है जन्म शताब्दी वर्ष था, प्रभुपाद का जन्म हुआ था 1896 में, तो 1996 का जो साल था वो जन्म शताब्दी का था। प्रभुपाद का पूरा साल जो है ये बहुत बड़ा उत्सव के रूप में मनाया गया था, पूरे साल उत्सव हुआ। तो उसमें जो है बहुत लोग आए भुवनेश्वर में। उसके बाद फिर वो जो है इस्कॉन की मैनेजमेंट जो मीटिंग है सीधा मायापुर में, वहाँ पर गए, है ना। तो वहाँ पर जो है 9 फरवरी को, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पवित्र आविर्भाव दिवस था, जिनकी यहाँ मूर्ति आप देख रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो हमारे जो प्रभुपाद हैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, इनके गुरु महाराज हैं ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इनका जो है जब आविर्भाव दिवस था, यानी आज का दिन, तो ये पड़ा था 9 फरवरी को। 9 फरवरी को तो 2 प्रभुपाद के शिष्य इनके पास आए। तो प्रभुपाद के ये भी शिष्य हैं, और 2 प्रभुपाद के शिष्य इनके पास आए, तो उनको क्या कहेंगे? कोई व्यक्ति प्रभुपाद का शिष्य, दूसरा व्यक्ति भी प्रभुपाद का शिष्य है, तो दोनों आपस में क्या कहे जाएंगे? गुरु भाई। तो गौर गोविंद महाराज के जो है 2 गुरु भाई आए और वो जो है उनसे मिले, है ना। तो पहले कभी मिले नहीं थे, परंतु उनकी बहुत इच्छा थी कि जो है इनकी पुस्तकें जैसे इन्होंने लिखी हैं, तो उनको पढ़ करके उनकी इच्छा थी कि इनसे मिलें। तो उन्होंने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्यों इतने दिन तक रुके रहे। उनका प्रश्न था कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में बहुत सालों तक रुके, इसका क्या कारण? चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन चरित्र है 48 साल का है। कितने साल का? 48 साल का है। 48 साल में से 18 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रुके। तो इतना ज़्यादा समय उन्होंने जगन्नाथपुरी में क्यों दिया? तो ये पूछने वाली बात है, पूछना चाहिए। तो उन गुरु भाइयों ने इनसे पूछा कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में इतने साल तक रुके रहे। तो उनके प्रश्नों से जो है बड़े प्रसन्न होकर के इन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं जगन्नाथपुरी में, उनका जो है कुछ रहस्य बताया। और उन्होंने बड़े प्रेम से जो है राधा और कृष्ण का जो विरह है उसका वर्णन किया, जब श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए। तो ये जो है धीरे धीरे ये जो लीलाएं हैं वो महाराज बताते रहे। और फिर इस बिंदु पर आए कि राधा और कृष्ण अंत में मिले। तो बहुत लंबा उनके विरह का समय हो चुका था, बहुत लंबे विरह के पश्चात उनका मिलन हुआ, है ना। तो उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार से श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे को जब देखते हैं तो उन दोनों की जो है बड़ी बड़ी आँखें हो जाती हैं एक दूसरे से जब मिलती हैं। तो वही जो है फिर भगवान जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ का जो है आप दर्शन करते हैं तो क्या देखते हैं? आँखें बड़ी बड़ी हैं,
तो श्री कृष्ण की आंखें जो है बड़ी बड़ी क्या हो गई, राधा रानी का जो है दर्शन 100 साल के विरह के बाद उनको हुआ। 100 साल का विरह, 100 साल के लंबे विरह के बाद जब राधा रानी का दर्शन किया तो कृष्ण की जो है आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। और वो क्या है, वो जगन्नाथ हो गए, है ना। हाथ भी अंदर चले गए, पैर भी अंदर चले गए, है ना। इस प्रकार से जो है इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए, तो वो जगन्नाथ है। श्री कृष्ण जो है इस प्रकार से जगन्नाथ के रूप में आए। उस समय जो भक्त लोग हैं उन्होंने देखा कि इनके जो है आँखों से आंसू अब जो है बहने लगे। सुनाते सुनाते, कथा सुनाते सुनाते गौर गोविंद महाराज की जो है आंखों से आंसू बहने लगे और उनका अब जो है कंठ गदगद हो गया, अब बोल नहीं पा रहे हैं। इस बिंदु पर जो है इतना उनका जो है भाव उमड़ा कि अब जो है आवाज़ जो है अवरुद्ध हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया, है ना। तो फिर क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से वो बोल पाए, है ना, कि तब कृष्ण की जो आंखें हैं राधा रानी की आंखों से मिली और अब बोल नहीं पाए और क्षमा मांगी दोनों हाथों से, अब क्षमा करना, मैं बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि कंठ अवरुद्ध हो गया। तो बड़ी मुश्किल से बोल पाए, दोनों हाथ जोड़ करके, अब क्षमा चाहता हूँ, मैं बोल नहीं पाऊँगा, ऐसा बोले। और फिर उन्होंने अपना अंतिम जो उपदेश है वो बोला, कीर्तन कीर्तन। जो उनके शिष्य लोग थे उनको क्या बोला, कीर्तन कीर्तन। उन्होंने कहा कीर्तन कीर्तन। तो भक्त लोग जो वहाँ उपस्थित थे उन्होंने अपने गुरु के आदेश के अनुसार जो है शांतिपूर्वक कीर्तन करना शुरू किया और वे जो है बड़े आराम से अपने बिस्तर में लेट गए और श्वास उनकी बिल्कुल धीरे धीरे चलने लगी और श्वास गहरी चलने लगी। एक सेवक था, उसने गोपाल जी का जो चित्र है उनके हाथ में दे दिया, महाराज के हाथ में गोपाल जी का चित्र दे दिया। वो फ्रेम होगा, छोटा सा फ्रेम था। तो उस समय बड़े प्रेम से वो जो है गोपाल के चित्र को देखते हुए हैं उन्होंने जो है केवल इतनी आवाज़ निकाली, गोपाल, क्या बोले, गोपाल, और बस शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, है ना। तो इस प्रकार से जो है आज के दिन उन्होंने जो है अपना शरीर छोड़ा था गौर गोविंद स्वामी का, है ना। तो यही जो है जीवन की सफलता है। जीवन की सफलता क्या है, अंते नारायण स्मृति, अंतकाल में नारायण का स्मरण किया जाए, है ना। ये तो क्या होता है, जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वो कुछ बोल ही नहीं सकता, है, बोल नहीं सकता, उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है, और उसके चारों तरफ उसके जो परिवार के लोग हैं वो घेरे रहते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाता है ना। तो सबसे बड़ी जो है सफलता जीवन की है कि हम जो है ऐसे कार्य करें, इतना अभ्यास करें कि अंतकाल में कम से कम गोपाल या कृष्णा या श्री राम, मतलब ऐसे भगवान के नाम हैं, अगर बोल दिया, मुख से निकल जाए तो है क्या हो गया, बड़ी रक्षा हो जाएगी, पूरी रक्षा है, पूरी रक्षा है ना। तो कलयुग में जो है नाम का इसीलिए अभ्यास किया जाता है कि भाई अभ्यास करो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो है अपनी मस्ती करते रहो जीवन भर और अंत में क्या है, गोपाल बोल देंगे, क्या है, कुछ नहीं, अंत में जब शरीर छोड़े तो गोपाल बोल देंगे। इतना सरल है, इतना सरल कार्य जो है असंभव हो जाता है, नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, है ना। जीवन भर बचपन से बोलते रहो, है ना, अभ्यास करते रहो, है ना। और देखो आपकी जो है परीक्षा जो है रोज़ होती है, कुछ ना कुछ जो है, मान लो सड़क पार करें, ट्रक आ गया सामने, तो उस समय क्या निकलता है मुँह से, हैं, आप 16 माला जप कर रहे हैं, मान लो हरे कृष्ण मंत्र की, लेकिन जैसे सामने ट्रक आए तो क्या बोलते हैं, ओह, मुँह से क्या निकलता है, कुछ ऐसे ही निकलता है ना, या बाप रे मर गया, है ये।
तो कोई भी जो है संकट आए तो आपके मुँह से क्या निकलता है उससे? दैया रे, मैया रे, हैं, बाप रे, हाँ, ओई माँ, लेकिन वो नहीं निकलता कृष्णा। अगर आपके मुँह से कृष्णा निकला तो ये आपको खुद ही देखना है कि आपके मुँह से क्या निकलता है ना। कभी सीढ़ी से पैर फिसल जाए, कहीं गिर जाए, या कभी सिर दर्द हो, कभी तबीयत खराब हो, तो क्या मुँह से निकलता है ना। तो हमेशा जो है अभ्यास इस प्रकार से करना चाहिए। और ये जो है बहुत बड़े इसके जीवंत उदाहरण है हमारे गौर गोविंद महाराज हैं, कि गोपाल का चित्र भी हैं उन्होंने अपने हाथ से पकड़ा हुआ था और जो है छाती में लगा लिया गोपाल का चित्र, और गोपाल ऐसा बोल करके शरीर छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है ना। तो श्री गौर गोविंद स्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अब हमारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आज जो आविर्भाव दिवस है, तो जिनकी आज यहाँ दिन भर से इनकी मूर्ति का दर्शन हो रहा है। आज सवेरे पुष्पांजलि भी हुई थी इनकी, और भोगार्पण हुआ था, और आरती हुई थी। आज सवेरे भी इनके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। तो आप लोग इसका जो है इनके विषय में ध्यान से सुने, बहुत सी इनके विषय में बातें हैं। तो इनके जो पिता थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर थे। इनके पिता का नाम क्या था? भक्ति विनोद ठाकुर इनके पिता का नाम। तो इनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर थे, और इनके गुरु थे गौर किशोरदास बाबा जी। कौन थे? हाँ, इनके पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर, और इनके गुरु थे गौर किशोरदास बाबा जी। और गौर किशोरदास बाबा जी के गुरु इनके पिता ही थे। तो ये जो है अपने पिता के शिष्य के शिष्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने पिता के शिष्य के शिष्य। अब कोई प्रश्न करेगा कि अगर पिता थे तो पिता सीधे इनको अपना शिष्य बना लिए ही होते। भक्ति विनोद ठाकुर के ये पुत्र थे, और इतने योग्य पुत्र थे, जन्म से ही इनका जो है दिव्य अवस्था थी, बहुत दिव्य अवस्था में इनका जन्म हुआ। और भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने जो है प्रार्थना के द्वारा ही इनको पुत्र रूप में प्राप्त किया था। भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की थी जगन्नाथ जी से, प्रार्थना की थी कि मुझे आप जो है एक ऐसा पुत्र भेजिए जो कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश को जो है आगे बढ़ाए। तो भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना से ही जगन्नाथ जी ने इनको पुत्र रूप में भेजा इनके घर में। इतने दिव्य इनका जो है शरीर था, और भक्ति विनोद ठाकुर जानते भी थे। अब प्रश्न ये उठता है कि भक्ति विनोद ठाकुर जब जानते थे कि उनका पुत्र जो है मतलब भगवान के द्वारा भेजा हुआ है, तो स्वयं दीक्षा ना दी है। उन्होंने कहा कि आप गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा प्राप्त करें। क्यों? इसका कारण यही है कि आजकल क्या होते हैं कि जो गुरु का लड़का होता है उसको भी गुरु बना दिया जाता है, चाहे योग्य हो चाहे ना हो। वंश परंपरा में ही जो है वो आजकल के जो है गोस्वामी चले आ रहे हैं। वृंदावन के बहुत से गोस्वामी, तो गोस्वामी तो उनकी जाति बन गई। अब गोस्वामी का तो मतलब जो अपनी इंद्रियों पर बस करे, इंद्रियों को बस में करे और कृष्ण का संदेश जो है फैलाए, उसे गोस्वामी कहते हैं। तो वो कुछ भी ऐसे नहीं है गोस्वामी, ऐसे कुछ भी गोस्वामी नहीं है, लेकिन बस गोस्वामी का लड़का भी गोस्वामी। तो ये जो है रूढ़ी जो है चलती जा रही है। तो इसका भक्ति विनोद ठाकुर ने इस रूढ़ी का खंडन करने के लिए अपने पुत्र को अपना शिष्य नहीं बनाया कि मतलब लोग यही कहेंगे भाई हाँ भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बड़े आचार्य हैं तो उनका पुत्र भी बहुत बड़ा आचार्य हो गया। ऐसा नहीं है। जैसे वकील का लड़का
वकील थोड़ी बन जाएगा कि लड़का हो गया तो वकील हो गया। डॉक्टर का लड़का है, डॉक्टर थोड़ी बन जाएगा, डॉक्टर का लड़का है तो डॉक्टर है। उसको भी अपनी योग्यता प्राप्त करने के लिए स्कूल में कॉलेज में जाना पड़ेगा और जो है उसकी उपाधि प्राप्त करनी पड़ेगी, उसको प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो जो है डॉक्टर बनेगा। तो डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर बन सकता है, लेकिन वो सब विधियों का पालन करके। खाली डॉक्टर का लड़का बनने से ही डॉक्टर नहीं बन जाता कोई। तो इसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको जो है विशेष रूप से आज्ञा दी कि आप गौर किशोरदास बाबा जी के पास जाइए, उनसे आप दीक्षा प्राप्त करिए, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य करते थे, जिस समय जगन्नाथपुरी में जो है ये रहा करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में रहते थे, है ना। डिप्टी मजिस्ट्रेट, अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों के शासन में इनको सबसे बड़ा जो है पद मिला था, ये डिप्टी मजिस्ट्रेट का है। अंग्रेज़ों के शासन में इससे बड़ा पद किसी भारतीय को नहीं मिलता था। तो अंग्रेज़ी शासन में इनका इतना सम्मान था, डिप्टी मजिस्ट्रेट का इनको पद प्राप्त हुआ था। और जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो छाता भवन एक जो है भवन का नाम था। तो सन 1874 में इनका जन्म हुआ था, 6 फरवरी शुक्रवार के दिन। कौन सा दिन था? तारीख क्या थी? 6 फरवरी। और दिन कौन था? शुक्रवार। आज कौन सा दिन है? गुरुवार। तो काफ़ी निकट है, शुक्रवार से निकट है। तो 6 फरवरी। आज कितनी फरवरी है? 29 फरवरी, है ना। तो वो तिथि वही है। कौन सी तिथि है? फाल्गुन कृष्ण पंचमी, है ना। तो इनका जन्म हुआ था आज की तारीख में, मतलब आज की तिथि में जन्म हुआ था। फाल्गुन कृष्ण पंचमी तिथि पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव हुआ था। इनकी माता का नाम था श्रीमती भगवती देवी। क्या नाम था? हाँ, माता का नाम था श्रीमती भगवती देवी। भक्ति विनोद ठाकुर ने विमला देवी की कृपा से, विमला देवी के प्रसाद खिला करके शिशु का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न करवाया और इनका नामकरण किया विमला प्रसाद। बचपन का नाम इनका क्या था? विमला प्रसाद। भक्ति सिद्धांत इनको जो है उपाधि मिली थी, वो तो आगे चल कर गई। इन जन्म में जो है, जन्म से इनका जो नाम था वो क्या था? विमला प्रसाद। जन्म से इनका नाम था विमला प्रसाद, है ना। और इनका जो है जन्म चूँकि आज के दिन हुआ था, ये फाल्गुन कृष्ण पंचमी, है ना। और जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है हर साल, तो आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को जो है रथ यात्रा होती है। तो करीब 6 महीने का समय होता है, फाल्गुन, है ना। तो फाल्गुन है कृष्णा पंचमी, तो चैत वैशाख जेठ आषाढ़ 4, तो 4-5 महीने के बाद, तो जब 4-5 महीने का ये बालक था तो रथ यात्रा निकली थी। और रथ यात्रा का जो रास्ता था वो इनके घर से ही निकलता था। जहाँ इनका जन्म हुआ था तो रथ यात्रा का वो मतलब मेन रोड था। तो जिस समय सोचिए इनके जन्म के बाद जब रथ यात्रा, पहली रथ यात्रा निकली थी, जब ये 4-5 महीने के थे, तो सबसे पहली रथ यात्रा जब निकली जगन्नाथ जी की, तो इनके घर के सामने जगन्नाथ जी का रथ 3 दिन तक रुका रहा था। कितने दिन तक? 3 दिन तक। कभी नहीं सुना। और जगन्नाथ जी रथ अपना रोक लें तो फिर कोई रथ को चाहे जितना भी खींचे, रथ आगे नहीं बढ़े। चैतन्य महापुरुष समय में भी जो है रथ में कोई ब्रेक नहीं होता। अभी तो आजकल ब्रेक होता है रथ में, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता था। जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से रथ को रोक लेते थे, फिर चाहे जितना भी रथ खींचो, रथ खींचेगा ही।
तो जगन्नाथ जी ने अपने रथ को 3 दिन तक इनके घर के द्वार पर रोका। ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए। ये जो बालक है कितना दिव्य है कि जगन्नाथ जी ने अपना रथ 3 दिनों तक रोका, है ना। तो ये जब इनकी माता जो है अपने बच्चे को लेकर के रथ के ऊपर चढ़ गई और जगन्नाथ के चरण कमलों के नीचे लिटा दिया। जगन्नाथ जी यही चाहते थे, इसीलिए रथ को रोके रहे। जगन्नाथ जी का संकेत क्या था कि बालक को लाओ मेरे चरणों में। तो 3 दिन तक जगन्नाथ जी रथ रोका रहा। तो जब बालक की माता लाई, बालक को जगन्नाथ के चरणों में लिटा दिया। जब चरणों में लिटा दिया तो जगन्नाथ जी जो है कि गले के फूलों की माला टूट करके बालक के ऊपर आई, गिरी। जगन्नाथ जी ने अपनी माला गिरा दी बालक के ऊपर। मतलब जगन्नाथ जी जो है इस बालक से कितना प्रेम करते हैं, जानते हैं कि उनका ही जो है ये भक्त है। भक्त का भगवान के साथ जन्म जन्म का संबंध भगवान जानते हैं। और वास्तव में ये जो है ब्रज लीला में नयन मणि मंजरी हैं। राधा रानी की सेवा में जो देवियाँ होती हैं वो मंजरी कहलाती हैं। ये मंजरियाँ जो है केवल राधा रानी की सेवा में होती हैं, उन्हें कृष्ण से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए कृष्ण की सबसे ज़्यादा ये प्रिय होती हैं, क्योंकि राधा रानी कृष्ण की आत्मा है। तो ये कृष्ण की सेवा में नहीं रहती हैं, मंजरियाँ राधा रानी की सेवा में रहती हैं, नयन मणि मंजरी हैं। इसलिए कृष्ण को और ज़्यादा जो है ये प्रिय हैं। जगन्नाथ जी जानते हैं कि जो बालक है इस घर में जिसने जन्म लिया है वो वास्तव में कौन है, ये राधा रानी की मंजरी है। इसलिए जगन्नाथ जी जो है इस बालक को जो है देखना चाहिए, है ना। जैसे बालक को लिटाया है, जगन्नाथ जी देखते हैं तो राधा रानी की मंजरी है, तो अपनी माला जो है ऐसे गिराई कि टूट के गिर गई, है ना। तो बालक के ऊपर ही जो है माला को गिराया, है ना। तो इस समय जो है पुजारी और पंडा सब लोग जो है हरि हरि बोले आनंद से, हरि 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 सब ने। तो 3 दिन तक जगन्नाथ जी अपना रथ रोका है इसके लिए, इस बालक के लिए। और बालक को जब लिटाया तो अपने गले की माला भी गिरा दी। सोचिए, अब रथ में इतने लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं और रथ को खींचने वाले, कीर्तन करने वाले। जहाँ जगन्नाथ जी ने अपने रथ को रोका तो सबको रोकना ही पड़ेगा। तो भगवान जगन्नाथ ने अपना रथ भी रोका इस बालक के लिए, और कितने लोगों को भी रोकना पड़ा। इस बालक का इतना महत्व बढ़ाया है भगवान ने, है ना। फिर क्या हुआ, तो उन्होंने पंडों ने, जितने पुजारी पंडे, माता जी तुम्हारा बच्चा समय आने पर महापुरुष होगा। सब पंडों ने कहा, क्या कहा, माता जी तुम्हारा बच्चा समय आने पर महापुरुष होगा। जगन्नाथ ने इसे अपनी आशीर्वादी माला दी है, ये बच्चा उनके संदेश का पूरे संसार में प्रचार करेगा। तो माता जो है ब्राह्मणों के आशीर्वाद को सुनकर आनंद से आंसू बहाती हुई बच्चे को गोदी में लेकर के बार बार जगन्नाथ जी की वंदना कर रही हैं, ब्राह्मणों की वंदना कर रही हैं। माता को तो बड़ी राहत मिली कि मेरे बच्चे को जो है ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है। सब ब्राह्मणों की वंदना करती हैं और जगन्नाथ जी की वंदना करती हैं। अपने जन्म के बाद ये बालक 10 महीने तक तो पुरी में रहा, उसके बाद पालकी के रास्ते से राना घाट लाए गए, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर के जो है हमेशा ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो 10 महीने में ट्रांसफ़र हो गया, है ना। अब सन 1881 में कलकत्ता के राम बागान में भक्ति भवन की नींव जब खोदी जा रही थी, सन 1881, है ना। इनका जन्म कब हुआ था, 1874 में। अब 1881 कितने साल के हो गए, 7 साल के हो गए। तो जब 7 साल के थे, तो जगन्नाथ जो है, नहीं, ये जो है कलकत्ता के स्थान में जो है एक भवन बन रहा था, नींव खोदी जा रही थी।
तो कूर्मदेव की मूर्ति उसमें निकली। कूर्मदेव भगवान का कच्छप अवतार हुआ था ना, तो कच्छप कूर्मदेव की मूर्ति प्रकट हुई। तो 7 साल की आयु में जो है इनके पिता ने इनको जो है पूजा करने के लिए मूर्ति दे दी। 7 साल की अवस्था में ही ये लोग तुम इनकी पूजा करो, कूर्मदेव की मूर्ति की पूजा करो। तो मंत्र प्रदान किया और कूर्मदेव की पूजा की। अब 1874 का जो समय आया तो कितने साल के हुए ये? 1884 में कितने साल के हुए? 10 साल के हुए। जब 10 साल के हुए तो भक्तिविनोद ठाकुर जो है सीनियर डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गए और जो है प्रमोशन हुआ, सीनियर डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गए। इस समय इनको जो है हाई स्कूल में प्रवेश कराया गया। 10 साल की अवस्था में हाई स्कूल में प्रवेश कर लिया, हाई स्कूल में प्रवेश कराया गया, है ना। तो 5वीं कक्षा में जब पढ़ रहे थे उस समय इन्होंने विकांतो नाम में एक नवीन लेखन प्रणाली का आविष्कार किया। नवीन शॉर्ट हैंड होता ना, शॉर्ट हैंड, तो विकांतो नाम का शॉर्ट हैंड एक प्रणाली। शॉर्ट हैंड जो है जो लोग सीखते हैं वो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, बाद में फिर टाइप करते रहेंगे, लेकिन वो आप बोलोगे तो जल्दी जल्दी लिख लेंगे। तो शॉर्ट हैंड एक इन्होंने भी जो है 5वीं कक्षा में ही शॉर्ट हैंड की एक नई जो है जो पद्धति है उसका आविष्कार किया था। अच्छा, फिर गणित और ज्योतिष शास्त्र इन्होंने पढ़ा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अब ये 1892 में संस्कृत कॉलेज में प्रविष्ट हुए। 1892 कितने साल के हुए? 18 साल के हुए। 1892 में 18 साल के हुए। हाँ, तो संस्कृत कॉलेज में प्रविष्ट हुए। वहाँ लाइब्रेरी में बैठ करके ग्रंथों का अध्ययन करते थे, है ना। लेकिन कॉलेज में ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाए। इसका कारण ये है, इन्होंने कहा अगर विद्यालय में पूरे मनोयोग से मैं अध्ययन करता रहूँगा तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जाएगा। क्या भाई, लड़का बड़ा विद्वान है तो लोग जो है बहुत से अपने लड़की का जो है ऑफ़र लाएंगे। तो ये जो है आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, विवाह नहीं करना चाहते थे, इसलिए उस कॉलेज में उन्होंने छोड़ दिया, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर के साथ में जाकर के इन्होंने जो है भगवान चैतन्य के पार्षदों के जो स्थान हैं, अलग अलग स्थान हैं, उनके दर्शन भी किए। 1898 में इन्होंने एक चतुष्पाठी खोली थी जिसमें कि सिद्धांत कौमुदी का जो है अध्ययन कराते थे। 1898 में कितने साल के हुए? 24 साल के थे। तो उस समय जो है ये चतुष्पाठी खोला था इन्होंने, अध्यापन कराते थे, है ना। लेकिन बहुत प्रसिद्ध हो गए कुछ समय के बाद। इसके बाद फिर जो है त्रिपुरा में जो है जो राजा थे, त्रिपुरा के राजा थे, है ना, तो उनके जो पुत्र थे युवराज बृजेंद्र किशोर, उनको संस्कृत और बंगला पढ़ाने का इन्होंने कार्य लिया। राजा के लड़के को पढ़ाना, राजा के लड़के को पढ़ाने का कार्य इन्होंने लिया। कुछ दिनों में ये काम करने के बाद त्रिपुरा राज्य के कार्यों का निरीक्षण करने लगे, लेकिन तुरंत ही उन्होंने फिर सोचा कि इसको हमें छोड़ना है, इस कार्य को, क्योंकि राजा के काम करना, है ना। तो एक जो असली ब्राह्मण होता है वो क्षत्रियों के कार्यों में रुचि नहीं लेता, है ना। तो उन्होंने जो है फिर छोड़ने का मन बना लिया, क्योंकि ये सब जो है उसमें क्षत्रियों के जो है कार्य है, प्रशासन के कार्य हैं, किसी को दंड देना है, किसी को जेल में बंद करना है, इस प्रकार के सब कार्य होते थे। तो महाराज जो राधा किशोर थे, वहाँ के राजा थे, तो उन्होंने अनुमोदन किया और पूरे वेतन में पेंशन भी प्रदान किया। राजा ने कहा ठीक है आप छोड़ दीजिए और हम आपको पेंशन देंगे, तो पेंशन में पूरा वेतन देंगे। राजा इतना
इनके प्रति मतलब वो थे मतलब आदर करते थे कि इन्होंने सब काम छोड़ दिया राजा का। लेकिन राजा ने फिर भी कहा, क्या कहा कि आप सब छोड़ दो, आप कुछ ना करो, हम आपको पेंशन के रूप में पूरी वेतन दें, पूरा वेतन, है ना। सोचिए इनका जो है इतना गुण था, राजा इतने प्रभावित थे कि पूरा वेतन पेंशन के रूप में प्रदान किया और 3 सालों तक तो पेंशन लिया, बाद में स्वयं ही लेना बंद कर दिया, स्वयं लेना बंद कर दिया, है ना, क्योंकि विरक्ति में बहुत आगे थे। 1898 में कितने साल के हुए? 24 साल के। जब 24 साल के हुए तो काशी, प्रयाग, गया, इन सब की जो है यात्रा की है, और जो है उस समय इन्होंने ज़्यादा वैराग्य का अभ्यास किया और सद्गुरु की खोज करने लगे। भक्तिविनोद ठाकुर ने इनके मन की बात जान ली, तो वृंदावन में जो गौर कृष्णदास बाबा जी रहते थे, तो उनसे दीक्षा लेने की आज्ञा दी कि वृंदावन में रहने वाले गौर कृष्णदास बाबा जी हैं, उनसे तुम जो है दीक्षा लो, इस आदेश दिया। तो गौर कृष्णदास बाबा जी से जो है इन्होंने प्रार्थना की दीक्षा के लिए। तो पहले दिन बाबा जी ने कहा कि मैं महाप्रभु से पूछे बिना आपको बता नहीं सकता। गौर कृष्णदास बाबा जी ने क्या कहा कि महाप्रभु से मैं पूछूंगा तब मैं आपको दीक्षा दूंगा, मैं पूछूंगा उनसे कि वे दीक्षा दूँ कि ना दूँ। मतलब गौर कृष्णदास बाबा जी इतने बड़े महात्मा थे कि चैतन्य महाप्रभु रोज उनसे मिलने आते थे, साक्षात दर्शन देते थे। सोचिए, तो उन्होंने ये कहा कि चैतन्य महाप्रभु से पूछे बिना मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, मैं पूछूंगा उनसे, क्योंकि गौर कृष्णदास बाबा जी वैसे जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ये तो बहुत विद्वान थे, है ना। तो उन्होंने जो है मतलब ऐसा उनको लगा कि मैं योग्य नहीं हूँ, इनके गुरु बनने के योग्य नहीं हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा। दूसरे दिन फिर ये बाबा जी महाराज के पास आए, तो बाबा जी ने कहा मैं महाप्रभु से पूछना भूल गया। क्या बोले? महाप्रभु से पूछना मैं भूल गया हूँ। तो तीसरे दिन गए, इस बार बाबा जी ने कहा मैंने महाप्रभु से पूछा है, तो उन्होंने मतलब मुझे ये कहा कि भगवान की भक्ति की तुलना में जो है जो पंडिताई है वो तुच्छ है, भक्ति की तुलना में तुम्हारा पंडिताई तुच्छ है, तुम तो बहुत विद्वान हो, भक्ति की तुलना में जो है विद्या का कोई महत्व नहीं है। महाप्रभु ने ऐसा कहा, है ना। ये सुन करके इन्होंने कहा कि आप जो है मुझको दीक्षा अगर नहीं देंगे, अगर आप दीक्षा मुझे नहीं देंगे तो मैं जो है रास्ते में जो नदी के ऊपर पुल बना हुआ है वहाँ से कूद करके अपना शरीर त्याग कर दूँगा। उन्होंने कहा अगर आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं जो है अपना शरीर त्याग कर दूँगा। तब जो है बाबा जी महाराज ने इनको दीक्षा प्रदान की, गोत्रों के स्वानंद सुखद कुंज में इनको दीक्षा प्रदान की। तो गौर कृष्णदास बाबा जी उस समय नवद्वीप में रहा करते थे, हालांकि वृंदावन में भी रहे, लेकिन जब दीक्षा दी थी तो नवद्वीप में रहा करते थे और नवद्वीप में भक्तिविनोद ठाकुर भी रहते थे, है ना। तो गौर कृष्णदास बाबा जी जो है सामान्य व्यक्ति को मंत्र दीक्षा नहीं देते थे। गंगा के किनारे पेड़ के नीचे रहा करते थे, गंगा में फेंके गए वस्त्रों को कॉपीन के रूप में प्रयोग करते थे और गंगा जल में चावल भिगो करके मिर्चा नमक के साथ खाते थे, है ना। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की और इनको जो नाम प्राप्त हुआ वो क्या नाम था? श्री वार्षभानवी दैत दास। बहुत लंबा नाम था। गौर कृष्णदास बाबा जी ने इनको नाम दिया
श्री वार्षभान्वी दैत दास। तो वार्षभान्वी का मतलब क्या है? वृषभानु की पुत्री राधा रानी। तो वार्षभान्वी का मतलब राधा रानी, और दैत का मतलब है प्रिय, और दास का मतलब सेवक। तो राधा रानी का जो प्रिय सेवक है, तो श्री वार्षभान्वी दैत दास, ये नाम इनको प्राप्त हुआ था, है ना। इसलिए इनका जो प्रणाम मंत्र है, जब हम लोग इनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो उसमें 4 श्लोक होते हैं। इनके प्रणाम मंत्र में 4 श्लोक हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने, है ना। मैं जो है जो विष्णु के चरण कमलों में निवास करने वाले और श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय हैं, ऐसे श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री वार्षभान्वी देवी दैताय कृपाब्धये। फिर क्या कहा गया है? श्री वार्षभान्वी देवी दैताय। तो श्री वार्षभान्वी देवी दैत को मैं नमस्कार करता हूँ। इनका नाम है श्री वार्षभान्वी देवी दैत दास। तो श्री वार्षभान्वी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। तो उनको नमस्कार है जो श्री वार्षभान्वी देवी दैत दास हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और वे करुणा के समुद्र हैं, करुणा के समुद्र हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। और वे बड़े समर्थ हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में विज्ञान प्रदान कर सकते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में विज्ञान हर कोई विज्ञान नहीं दे सकता श्री कृष्ण के संबंध में। तो श्री कृष्ण के संबंध में जो विज्ञान देने वाले हैं, उनको प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। माधुर्योज्जल प्रेमाढ़ है श्री रूपानुगे भक्तिदा, है ना। तो आप कैसे हैं? ऐसा जो है प्रेम संपत्ति प्रदान करते हैं जो कि माधुर्य उज्ज्वल, माधुर्य से उज्ज्वल है। यानी माधुर्य प्रेम श्री कृष्ण के प्रति जो है, एक तो होता है दास से प्रेम होता है, दूसरा सख्य प्रेम होता है, तीसरा वात्सल्य प्रेम होता है, और चौथा माधुर्य प्रेम। तो माधुर्य प्रेम जो है सबसे ऊपर है। तो आप श्री कृष्ण का जो है जो माधुर्य प्रेम है वो आप जो है प्रदान करने वाले हैं। श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। तो आप क्या हैं? आपका पूरा शरीर श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा शक्ति की मूर्ति है। श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय। तो आपका पूरा शरीर किस चीज़ से बना है? श्री गौर की करुणा शक्ति से बना हुआ है शरीर। जैसे हमारा शरीर बना हुआ है तो खून मांस हड्डी से बना हुआ है, तो इनका शरीर पूरा शरीर किस तरह से बना है? श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा शक्ति से ही बना हुआ है ना। विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीन तारिणी। और गौरवाणी की श्री मूर्ति हैं आप। चैतन्य महाप्रभु जो उपदेश दिया है उसकी साक्षात मूर्ति आप ही हैं, है ना। दीन तारिणे, और जो दीन दुखी हैं उनका आप उद्धार करने वाले हैं, है ना। रूपानु के विरुद्ध आप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। रूप के अनुसार जो सिद्धांत हैं तो उनको आप देने वाले हैं, और जो अपसिद्धांत हैं, जो विरोधी सिद्धांत हैं, उस अंधकार को आप जो है नष्ट करने वाले हैं। जो विरोधी सिद्धांत हैं तो वो अंधकार की तरह है, तो उसका जो है आप विनाश करने वाले हैं, है ना। तो इस तरह से इनका जो है ये प्रणाम मंत्र है। तो आज चूँकि इनका आविर्भाव दिवस है तो विशेष रूप से 150 साल हो चुके हैं। 1874 में इनका जन्म हुआ था। 150 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2024, है ना। तो 150 साल हो चुके हैं, है ना। तो यह जो है बहुत ज़्यादा ही पवित्र दिन है आज कि 150वां जो है उनका आविर्भाव वार्षिक दिवस है ना। तो हमें जो इनकी कृपा का द्वार आज के दिन खुला हुआ है, तो हम जो है जितना इनके विषय में सुने सोचें,
है ना। तो आज तो दिन बीत गया, तो भी जितना आप सोच सकते हैं, रात में भी आप इनके बारे में सोच सकते हैं, है ना। तो उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।